नमस्कार, मैं धनंजय कुमार द नागरिक में आपका स्वागत है। कई सारी विसंगतियां हैं, लेकिन इन विसंगतियों के बीच देखिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो है इस साल 8वां दुनिया के 8 देशों ने उनको सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया है। अभी गए हुए हैं प्रधानमंत्री इथोपिया। इथोपिया जो है अफ्रीकन कंट्री है एक, और वहां उनको जो है सर्वोच्च सम्मान द ग्रेट ऑनर निशान उनको मिला। और इस तरह से इस साल नरेंद्र मोदी जी को 8 देशों ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिए इस साल खाली 2025 में। श्रीलंका, इथियोपिया से पहले जो है नामीबिया, ब्राजील, त्रिनिदाद और टोबैगो, घाना, साइप्रस, मॉरिशस और श्रीलंका ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया। हमने कहा कि इसी बहाने मोदी जी को सम्मान मिला है तो आपको जानकारी भी दे दें, और इथियोपिया के बारे में भी थोड़ा पढ़ लें। हम भी बहुत नहीं जानते थे, हमने भी इस बहाने पढ़ लिया। थोड़ा सा आपको भी मैं बता देता हूँ। इथियोपिया जो है अफ्रीका का सबसे पुराना स्वतंत्र राष्ट्र। कहा जाता है कि ये कभी गुलाम नहीं हुआ किसी का, और ये अफ्रीका का एकमात्र देश है जिस पर कभी किसी यूरोपीय शक्ति ने कब्जा नहीं किया। और यहाँ की आबादी जो है 13 करोड़ 21 लाख, और नाइजीरिया के बाद ये अफ्रीका का सबसे बड़ा आबादी वाला देश है। राजधानी आप जानते हो शायद कि अदीस अबाबा है यहाँ की राजधानी। और सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ की ये है, और चौंकाने वाली भी है, मैं भी चौंक गया जब देखा कि यहाँ का कैलेंडर जो है, जो दुनिया का कैलेंडर है, हम दुनिया एक कैलेंडर से चलते हैं जिसको ग्रेगोरियन कैलेंडर कहते हैं। उस कैलेंडर से 7 साल पीछे चल रहा है इथियोपिया, और अपने आप में ये अकेला देश है दुनिया का जो 7 साल पीछे चल रहा है। और ऐसा इसलिए हुआ कि जब रोमन चर्च ने 525 ईस्वी में अपने पुराने कैलेंडर में बदलाव किए और ग्रेगोरियन कैलेंडर लागू किया, तो इथियोपिया ने अपनी प्राचीन कैलेंडर को नहीं बदला। और ये भी आपके लिए जानकारी है कि मेरे लिए भी जानकारी थी कि वहाँ 13 महीनों का साल होता है। आप में से कुछ लिख सकते हैं कि यहाँ हिंदुस्तान में भी जो टेलीकम्युनिकेशन कंपनियां हैं उसने 13 महीने का साल बना दिया, 28 दिन का एक महीना बना दिया। ये आप कह सकते हैं। तो वहाँ जो है 13 महीनों का साल होता है, और इसमें 12 महीने 30 दिन के होते हैं, और जो 13वां महीना होता है वो सामान्य साल में 5 दिन का होता है, और जो लीप ईयर होता है उसमें 6 दिन का होता है। और दुनिया जो है 25 दिसंबर को क्रिसमस मनाती है, लेकिन इथिया इथियोपियाई लोग जो है, वहाँ के नागरिक जो इथियोपिया के 7 जनवरी को क्रिसमस मनाते हैं। और एक और महत्वपूर्ण बात मुझे मिली उसमें कि जो कॉफी हम पीते हैं, कॉफी की सबसे पहले खोज इसी देश में हुई थी, इथियोपिया में हुई थी। और प्रधानमंत्री वहाँ 2 दिन के राजकीय दौरे पर गए हुए हैं। वहाँ के प्रधानमंत्री हैं अहमद अली, जो उनको एयरपोर्ट लेने आए, अदीस अबाबा एयरपोर्ट पर, और उसके बाद उन दोनों में बात हुई। और वहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं अहमद अली इथियोपिया के, उन्होंने कहा कि भारत इथियोपिया में सबसे बड़ा निवेशक देश है, और लगभग 615 से ज्यादा भारतीय कंपनियां यहाँ निवेश कर रही हैं। देखिए, और दुनिया भर घूम रहे हैं प्रधानमंत्री, वहां से निवेश लेकर के आए। हमारी कंपनियां वहां निवेश कर रही हैं, अच्छी बात है। इथियोपिया का दूसरा बड़ा ट्रेड पार्टनर भारत है, और दोनों देशों के बीच 2023-24 में 5,175 करोड़ रुपए का बिजनेस हुआ, व्यापार हुआ। और इस दौरान भारत ने 4,433 करोड़ रुपए का निर्यात किया, जबकि इथियोपिया ने 742 करोड़ रुपए का निर्यात किया भारत। और हम जो है, जो इथियोपिया को हम देते हैं, ज्यादातर लोहा देते हैं, स्टील देते हैं, मेडिसिन देते हैं, फार्मास्यूटिकल्स, मशीनरी और उपकरण वगैरह भेजते हैं वहाँ इथियोपिया। और वहां से हम मंगाते हैं दाल, कीमती पत्थर, सब्जियां और बीज, चमड़ा और मसाले आदि आयात करते हैं। तो ये है। और ये नरेंद्र मोदी जी के साथ ये रिश्ता शुरू नहीं हुआ है इथियोपिया के साथ। इथियोपिया के साथ हमारा रिश्ता 1940 के दशक में हुआ था, और आज़ादी के पहले से ही दोनों देशों के बीच कारोबार था। और 1950 में जब हमारे यहाँ संविधान लागू हुआ तो राजनयिक संबंध जो
इस्टेब्लिश किए गए। ये इथियोपिया की कहानी है जो प्रधानमंत्री के बहाने हमने भी जानी और आप तक पहुंचाई।